अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपका जो अमावस्या तिथि है उसके मालिक भी शनि हैं और राहु का भी उसमें रोल है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एकदम क्लोज होंगे, सूर्य आग का गोला है और चंद्रमा पानी है, तो अगर एक्सेस ऑफ फायर के बाद हीट के पास पानी चला जाएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, पानी अपना अस्तित्व खो देगा। शनि देव का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आउटशाइन करा देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ अंधेरे के देवता हैं, तो उन पर जो भी उपाय किए जाते हैं वो शाम को करना चाहिए, जब थोड़ा सा तारे निकलना शुरू हो जाएं। थोड़ा नंगे पैर चल के मंदिर तक जाएं और फिर ये चढ़ाएं तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा और आज हम बात करने वाले हैं शनि अमावस्या के बारे में। देखिए, शनि अमावस्या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है और ये इम्पॉर्टेंट दिन होता है बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव को, लाइफ के इवेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन आता है। मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि शनिदेव क्या काम है और अमावस्या क्या काम है। दोनों मिलके अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो शनि अमावस्या बनती है, तो उसके क्या क्या पर्पस होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। 9 प्लैनेट में शनिदेव कर्म के प्लैनेट हैं, करियर के प्लैनेट हैं, इसलिए इनको 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि यानी मकर राशि और कुंभ राशि यानी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस राशि का मालिक कहा गया है। इसका मतलब 10 नंबर राशि कर्म की राशि है और 11 नंबर राशि कमाई की राशि है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर की राशि है। और शनि कर्म के और कमाई के देवता हैं, इसमें इनका सबसे बड़ा रोल है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपका करियर अच्छा होगा, बेटर चलेगा, आपकी इनकम अच्छी होगी और आप करियर में आउटशाइन करने ही वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि बिना मेहनत कराए अपना काम नहीं करने देता। और शनि जैसे गुरु बृहस्पति हैं, जो वो आपको सिखाते हैं वो ज्ञान देते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे स्कूल में टीचर हमें पढ़ाता है, गुरु का काम वैसा वाला है। जैसे स्कूल के टीचर हैं वो गुरु हैं, वो आपको ऐसे पढ़ाते हैं। दूसरा जो है, एक शनिदेव लर्निंग देते हैं। शनिदेव की लर्निंग होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी आपको वो पहले एक्सपीरियंस कराएंगे, अनुभव कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि देखा तुमने महसूस किया, और फिर आप उससे सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है, 2-3 साल से कम की एज होती है, वो जैसे किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो एकदम हाथ पीछे हटाते हैं, क्योंकि पहली बार वो उसे छूते हैं तो उनका हाथ जलता है, वो एकदम हाथ पीछे पुल करते हैं। ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग देता है शनि की। इसको मत छूना, इससे दूर रहना, यहाँ आगे गड्ढा है देखते ही समझ जाओ, गिर जाओगे तो चोटें लग जाएंगी। तो बचपन में ऐसे गिरते हैं तो समझ में आता है कि गड्ढा है, इसके अंदर से नहीं जाना है, यह पानी बहुत सारा है, इसमें फिसलने का खतरा है, तो वहाँ से संभल के चलना है। ये जो लर्निंग है ये शनि देते हैं। और जो क्लासरूम में टीचिंग की जाती है, आपको ये करना है, ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, वो बृहस्पति की लर्निंग है। तो सिखाते तो दोनों ही हैं, लेकिन शनि की लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, और खराब एक्सपीरियंस होने के बाद जो लर्निंग होती है, इसलिए आदमी पेन महसूस करता है। इसलिए शनि को पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर का देवता कहा गया है। और शनि देव ही समय के मालिक हैं। अगर समय आपके साथ है तो समझ लीजिए सब कुछ आपके साथ है। अगर समय थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आप ये मान लीजिए आप परेशानी में, दुख के समय शुरू हो गया। तो जो समय है उसका मालिक शनिदेव है। अब हम बात करते हैं अमावस्या की। देखिए, 15 तिथियां होती हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11वीं यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ऐसे ही वापस 15 तिथियां होती हैं, नाम सबके ये होते हैं। अब की बार पूर्णिमा की जगह अमावस्या हो जाती है। तो जो अमावस्या तिथि है उसके मालिक भी शनि हैं और राहु का भी उसमें रोल है। तो शनि और राहु दोनों का रोल है अमावस्या की तिथि में। इसलिए अमावस की तिथि में बहुत सारे काम अवॉइड किए जाते हैं कि ये काम नहीं करना, क्योंकि उस तिथि का मालिक कौन है, उसका रोल किसका आ रहा है, उसमें शनि और राहु का आ रहा है, और ये दोनों प्लैनेट जल्दी से सेटल होने नहीं देते हैं। इसलिए पूर्णिमा को बहुत अच्छा माना गया है, अमावस्या को रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं माना गया है। वैसे भी अमावस्या के दिन टेक्निकली अब बात करें तो सूर्य और चंद्रमा एकदम क्लोज होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एकदम क्लोज होंगे तो सूर्य इतना बड़ा पावर सेंटर है, चंद्रमा को ढक लेगा, उसकी पॉजिटिविटी को
कम कर देगा। सूर्य आग का गोला है और चंद्रमा पानी है, तो अगर एक्सेस ऑफ फायर के बाद हीट के पास पानी चला जाएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, पानी अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए अमावस्या को जो है अच्छा नहीं माना है। पूर्णिमा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, अपोजिट होते हैं, उसको अच्छा माना गया है कि तुम भी पूरे हो, फायर भी कंप्लीटेड है और वाटर भी कंप्लीटेड है। पूर्णिमा अमावस्या की तिथि में दोनों पास आ जाएंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर अपनी ग्रेस, अपनी पॉजिटिविटी खो देगा। इसलिए अमावस्या तिथि है, इसलिए शनि को बोला गया और राहु को भी इसमें रोल दिया गया है। और जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो उसे शनि अमावस्या बोलते हैं। शनि अमावस्या का कॉन्सेप्चुअली ये भी कहा जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। तो आप मान लीजिए कि ये वो दिन है जिस दिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट डे है। साल में 2 बार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। तो शनिवार के दिन जब अमावस्या पड़े तो आपकी ज़िंदगी में अगर शनि से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही हैं, करियर से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, इनकम से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, तो आप ये मान लीजिए ये वो दिन है आपके लिए जिस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने लिए आशीर्वाद ले सकते हैं। शनिदेव का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपको वो अपने आप में ही वो पूरा है, कंप्लीट है, वो अपने आप में आपको आउटशाइन करा देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ करियर की और इनकम की। और अगर आपके पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की चतुर्थ या अष्टम ढैया चल रही है, जैसे लियो राशि वालों के लिए शनि 12 नंबर राशि जा रहे हैं तो अष्टम ढैया चल रही है। और आप चतुर्ढैया कैसे होती है तो 5, 6, 7, 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो वाली। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं लियो राशि वालों के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 पड़ा तो उनकी अष्टम ढैया चल रही है। और 9 नंबर राशि यानी सेजिटेरियस 9, 10, 11, 12 इनके ऊपर चतुर्ढैया चल रही है। और शनिदेव की 7.5 किस पे चल रही है? शनिदेव 12 नंबर राशि में, तो 11 नंबर राशि, 12 नंबर राशि और एरीज इनके ऊपर चल रहा है 7.5। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 12 राशियों में से 5 राशियां हमेशा शनि से पीड़ित रहती हैं। तो 5 तो ये हो गई। अच्छा, जहाँ शनि बैठे हैं उससे तीसरी को भी देख लेना चाहिए, वहाँ पे वो एफर्ट कराती है, तो ये 6ठा हो गया। शनि की 7वीं दृष्टि होती है, 7वां घर हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि होती है, 10वां घर हो गया। तो इतने सारे घर कुंडली के अकेले शनि देव ने इम्पैक्ट डाला हुआ है। तो शनि के असर से कोई नहीं बच सका, कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है तो ये वो दिन है जिस दिन आपको उपाय करना चाहिए। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? हालांकि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से बहुत से अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन एक उपाय जो कॉमन उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं वो कर लीजिए। एक काम जरूर करिएगा, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत काले उड़द की, जो दाल वाला उड़द होता है, वो साबुत काले उड़द डाल के शनिदेव के मंदिर में ज़रूर चढ़ा के आएँ शनि अमावस्या के दिन। अब देखिए शनि अंधेरे के देवता हैं, रात के देवता हैं, तो उन पर जो भी उपाय किए जाते हैं वो शाम को 8 बजे के बाद करना चाहिए, जब थोड़ा सा तारे निकलना शुरू हो जाएं, क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन है तो सनसेट भी देर से हो रहा है। तो सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे बाद तक, 7 बजे के आसपास सूर्यास्त हो रहा है अभी, तो 1-1.5 घंटे बाद यानी 8, साढ़े 8 के बाद ही थोड़ा अंधेरा होता है, तब जाके आपको ये करना चाहिए। तो शनि के समय में जिस समय के मालिक हैं, रात के समय, तब आपको ये उपाय करना चाहिए अगर आप परेशानी में हैं। ये उपाय तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते ही होंगे, मैं इसमें एक चीज़ और छोटी सी ऐड कर रहा हूँ। कोशिश करें कि अपने घर से या आपके घर से शनि मंदिर काफ़ी दूर है तो अपनी गाड़ी थोड़ी दूर रोक के वहाँ पे अपने जूते या शूज़ उतार के, चप्पल उतार के सड़क क्रॉस नंगे पैर करें और थोड़ा नंगे पैर चल के मंदिर तक जाएं और फिर ये चढ़ाएं, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टेंशन्स दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। अगर आप उस दिन ये उपाय करेंगे तो आप ये डेफिनेटली मान लीजिए, चाहे किसी भी राशि में हो, आपका चंद्रमा किसी भी राशि में, आपकी कोई भी जन्म की राशि, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उपाय करने से एक कॉमन उपाय है, आपका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस और करियर ये बहुत बेटर हो जाएगा। ये उपाय वैसे तो हर शनिवार ही कर लें, लेकिन शनि अमावस्या को अगर है तो ये मिस करने का दिन नहीं है। इस दिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप ये उपाय कर लीजिए, तो आपके लाइफ में जितने भी पीड़ा है जो शनि ने दी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, या जो शनि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के देवता हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस एक्सपीरियंस में हैप्पीनेस की जगह सैडनेस, पेन, प्रेशर, टेंशन है,
उसको दूर कर लेगा। ये करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। करके देखिए, बड़ा आनंद आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार होने वाले हैं। देखिएगा, ये उपाय करने के बाद कुछ ही दिनों में चीज़ें, प्रॉब्लम्स हटती जाएंगी, चीज़ें ईज़ आउट होती जाएंगी और आप बेटर फील करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो ये उपाय आप डेफिनेटली करें। इसका ये एक अचूक उपाय है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है। और अगर आपके पैसे कहीं अटक गए हैं, उनके लिए भी ये वाला उपाय बहुत ही शानदार उपाय है, करके देखिए। और जी हाँ, ये करने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि सब लोग उसे देखें। मैं भी उनको पढ़ूंगा और देखूंगा कि आपका इस उपाय करने के बाद विदिन 1-2 मंथ्स क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें ज़रूर डालिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।